प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं व्याकरण टॉपिक वाच्य स्वरूप व उसके भेद। व्याकरण वाच्य स्वरूप व उसके भेद। प्रिय विद्यार्थियों, वाच्य प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में 4 अंक का है। जो व्याकरण है टोटल 16 अंक, और आप इस बात से भली प्रकार से अवगत हो चुके हैं कि इस बार आपको व्याकरण भाग से विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रकरण हैं, प्रत्येक प्रकरण से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5-5 प्रश्नों में से 4-4 करने होंगे। मतलब 20 प्रश्नों में से आपको 16 प्रश्न करने होंगे, लेकिन वो टॉपिक वाइज 4-4 ही करने होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक को सही प्रकार से समझ लेना, इस टॉपिक की सही तैयारी होना, आपको उदाहरणों की सही तैयारी होना, तभी आप सुनिश्चित कर सकेंगे कि हाँ, अब मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, अब मैं बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हूँ, अब मैं प्री बोर्ड के लिए तैयार हूँ। सो विद्यार्थियों, इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझिए, वीडियो को अंत तक सुनिए, सुनते हुए बीच में मत छोड़िए। बड़े ही मनोयोग पूर्वक संपूर्ण वीडियो को अंत तक सुनिए, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। वाच्य प्रकरण के अंतर्गत क्या क्या जानेंगे? वाच्य शब्द का अर्थ जानेंगे, वाच्य की परिभाषा जानेंगे, वाच्य के भेद जानेंगे, वाच्य भेदों की पहचान व नियम जानेंगे, प्रत्येक भेद के उदाहरण जानेंगे, कर्म वाच्य के विविध प्रयोग स्थलों पर बात करेंगे, वाच्यगत परिवर्तन की बात करेंगे और अभ्यास हेतु कुछ उदाहरणों पर बात करेंगे, और अंत में कुछ वन वर्ड विकल्पात्मक प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो लीजिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वाच्य शब्द का अर्थ। वाच्य शब्द का अर्थ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। कहने का विषय या बोलने का विषय। विद्यार्थियों याद रखिए, वाच्य शब्द का अर्थ कहने का विषय या बोलने का विषय, कि अपनी बात को कहने का तरीका, अपनी बात को कहने की पद्धति। तो याद रहेगा, वाच्य शब्द का अर्थ यदि विकल्पात्मक प्रश्नों में पूछ लिया जाए तो कहने का विषय या बोलने का विषय। याद रखिए, वाच्य की परिभाषा। विद्यार्थियों, क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले, इस बात का ज्ञान हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या क्रिया का भाव ही प्रधान है, उसी का नाम वाच्य है। याद रखिए, क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है। या कर्म है, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है, यहाँ पर क्रिया का प्रधान विषय कर्म है। क्रिया का भाव ही प्रधान है, दादाजी के द्वारा चला नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर क्रिया का भाव ही प्रधान है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने जाना कि क्रिया के जिस रूप से इस बात का ज्ञान हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या क्रिया का भाव ही प्रधान है, उसी का नाम वाच्य है। याद रहेगा। देखिए, ये तालिका बड़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व में भी आपको एमसीक्यू के अभ्यास के अंतर्गत इस तालिका को मैंने दिखाया था। और देखिए, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है, और यहाँ कर्ता पद की प्रधानता होने के कारण कर्तृवाच्य। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहाँ पुस्तक कर्म पद की प्रधानता होने के कारण कर्मवाच्य। उससे चला नहीं जाता, यहाँ क्रिया के भाव की प्रधानता होने के कारण भाववाच्य। याद रहेगा विद्यार्थियों।
कर्तृवाच्य जहां कर्ता पद की प्रधानता हो, विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिए। कर्मवाच्य जहां कर्म पद की प्रधानता हो, भाववाच्य जहां क्रिया के भाव की प्रधानता हो, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। वाच्य के भेद देख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये वाच्य के 3 भेद हैं, याद रखिए। वाच्य के भेदों का एक अन्य विभाजन, एक तो कर्तृवाच्य और दूसरा भेद अकर्तृवाच्य। अब आप कहेंगे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य कहाँ गायब हुए? कहीं गायब नहीं हुए। अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य को लिया जा सकता है। क्यों? भाई कर्तृवाच्य तो जहां कर्ता की प्रधानता है, और अकर्तृवाच्य का मतलब क्या हुआ? जहां कर्ता पद की प्रधानता नहीं है। तो ऐसे दोनों वाच्य कौन से हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य। याद रहेगा विद्यार्थियों? याद रहेगा आप सभी को? ओके, आगे कर्तृवाच्य की परिभाषा व पहचान। जहां कर्ता पद की प्रधानता हो, सेट कर लीजिए, जहां क्रिया कर्ता पद के अनुसार हो, क्रिया के लिंग व वचन कर्ता पद के अनुसार हो, जहां सकर्मक या अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता हो, जहां कर्ता की सामर्थ्य दर्शाने हेतु क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता हो, जो वाक्य सकर्मक क्रिया होने पर कर्मवाच्य में व अकर्मक क्रिया होने पर भाववाच्य में परिवर्तित हो जाते हों। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। याद रहेगा सभी को? याद रहेगा? देखिए आगे, कर्तृवाच्य के महत्वपूर्ण उदाहरण। वह घड़ी खरीद रहा है, उसने पाठ याद किया, वह अपना गृह कार्य कर रहा है, वह लेख लिख रहा है, युगाद्या ने कविता सुनाई, रसज्ञ आम और पपीता खा रहा है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। कर्मवाच्य की परिभाषा व पहचान। जहां कर्म पद की प्रधानता हो, जहां क्रिया कर्म पद के अनुसार हो, क्रिया के लिंग व वचन कर्म पद के अनुसार हो, जहां केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता हो, याद रखिए, केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग, जहां कर्ता के साथ से या के द्वारा करण कारक चिन्हों का प्रयोग होता हो, जहां क्रिया के साथ जा या उसके परिवर्तित रूप प्रयोग होते हों, जहां नकारात्मक अर्थ को बताते समय कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता हो। याद रखिए विद्यार्थियों। देखिए, कर्मवाच्य के महत्वपूर्ण उदाहरण। उसके द्वारा घड़ी खरीदी जा रही है, उसके द्वारा पाठ याद किया गया, उसके द्वारा गृह कार्य किया जा रहा है, मजदूरों के हितार्थ कार्य किए जा रहे हैं, 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई, जहां कर्ता को नहीं दिखाना है, अदृश्य रखना है, उसके द्वारा कविता सुनाई गई, युगाद्या ने कविता सुनाई, युगाद्या के द्वारा कविता सुनाई गई, उसने घड़ी खरीदी, उसके द्वारा घड़ी खरीदी जा, उसने वह घड़ी खरीद रहा है, उसके द्वारा घड़ी खरीदी जा रही है, या उसने घड़ी खरीदी, उसके द्वारा घड़ी खरीदी गई। जैसा रूप कर्तृपद में कर्तृवाच्य में है, उसकी क्रिया उसी रूप में, उसने घड़ी खरीदी तो उसके द्वारा घड़ी खरीदी गई, लेकिन वह घड़ी खरीद रहा है, उसके द्वारा घड़ी खरीदी जा रही है। उसने पाठ याद किया, उसके द्वारा पाठ याद किया गया। वह गृह कार्य कर रहा है, उसके द्वारा गृह कार्य किया जा रहा है। मजदूरों के हितार्थ कार्य किए जा रहे हैं, यह कर्मवाच्य का, और मजदूरों के हितार्थ कार्य कर रहे हैं, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? मजदूरों के हितार्थ कार्य किए जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई, 20 लाख करोड़ की घोषणा की, एक कर्तृवाच्य, और कर्मवाच्य क्या हो गया? 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई। उसने कविता सुनाई, यह कर्तृवाच्य, और इसका कर्मवाच्य क्या हो गया? उसके द्वारा कविता सुनाई गई। याद रहेगा? देखिए आगे, कर्मवाच्य के विविध प्रयोग स्थल। कार्यालयीय भाषा में, कानूनी प्रयोग में, अशक्यता दर्शाने हेतु, जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, जब कर्ता ज्ञात ना हो,
अधिकार व घमंड का भाव दिखाने हेतु, देखिए कर्मवाच्य के विविध प्रयोग स्थलों के उदाहरण, कल का अवकाश घोषित किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाए, अब उनसे तो उठा भी नहीं जाता, सरकार द्वारा निर्धन वर्ग हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, पत्र लिखा गया, यहाँ कैसे रहा जाएगा, सेवक को बुलाया जाए। आगे भाववाच्य की परिभाषा व पहचान, जहाँ क्रिया का भाव या क्रिया ही प्रधान रहती हो, जहाँ क्रिया पुल्लिंग एकवचन व अन्य पुरुष की होती हो, जहाँ केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता हो। यहाँ अकर्मक से दो अर्थ लेना विद्यार्थियों। कौन से दो अर्थ? एक तो दौड़ना, चलना, फिरना, घूमना, हंसना, रोना, नहाना, भागना, ये वास्तविक रूप से अकर्मक क्रियाएं। और एक अकर्मक मतलब कि जहाँ सकर्मक क्रिया भी है लेकिन वहाँ पर कर्म नहीं है, उसे भी अकर्मक क्रिया का रूप। क्यों? कर्म ना होने के कारण उसे अकर्मक भाव कह दिया जाएगा। याद रखिए, जहाँ कर्ता के साथ से या के द्वारा करण कारक चिन्हों का प्रयोग होता हो, जो वाक्य केवल कर्तृवाच्य में परिवर्तित होते हों, जहाँ क्रिया के साथ जा या उसके परिवर्तित रूप प्रयोग होते हों, इस वाच्य का प्रयोग प्रायः असामर्थ्य या अशक्यता का बोध कराने के लिए होता है। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए, भाववाच्य के महत्वपूर्ण उदाहरण, उससे चला नहीं जाता, उसके द्वारा भागा जा रहा है, दादी से उठा बैठा नहीं जाता, चलो भागा जाए, उससे बोला नहीं जाता। अब इन्हीं का कर्तृवाच्य में परिवर्तन करें, वह चल नहीं पाता, वह भाग रहा है, उसके द्वारा भागा जा रहा है, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? वह भाग रहा है। दादी उठ बैठ नहीं पाती, चलो भागें, वह बोल नहीं पाता। तो इस प्रकार से ये कर्तृवाच्य रूप याद रहेंगे विद्यार्थियों। उससे चला नहीं जाता, इस भाववाच्य का कर्तृवाच्य क्या होगा? वह चल नहीं पाता। उसके द्वारा भागा जा रहा है, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? वह भाग रहा है। दादी से उठा बैठा नहीं जाता, इसका कर्तृवाच्य दादी उठ बैठ नहीं पाती। चलो भागा जाए, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? चलो भागें। उससे बोला नहीं जाता, वह बोल नहीं पाता। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर कर्तृवाच्य से विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। इसे आप नीचे जो कर्तृवाच्य दिया है उसे कर्मवाच्य समझिए विद्यार्थियों। कर्मवाच्य याद रखना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। याद रखिए, उसके बाद में कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। याद रखिए, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होगा। इसे करेक्ट कर लेना विद्यार्थियों। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। याद रखिए। आगे 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 देखिए, आगे देखिए विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। माँ ने अवनी को पाठ पढ़ाया, माँ के द्वारा अवनी को पाठ पढ़ाया गया। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। सरकार ने घोषणा की, सरकार के द्वारा या सरकार द्वारा घोषणा की गई। बच्चों ने निबंध लिखे, बच्चों के द्वारा निबंध लिखे गए। नेताजी सभा की अध्यक्षता करेंगे, नेताजी द्वारा सभा की अध्यक्षता की जाएगी। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। तानसेन को संगीत सम्राट कहते हैं। उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया।
उन्होंने कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया। मेरे द्वारा पुस्तक खरीदी गई, मैंने पुस्तक खरीदी। रसज्ञ के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया, रसज्ञ ने समाचार पत्र पढ़ा। आपके द्वारा सुंदर लेख लिखा गया, आपने सुंदर लेख लिखा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। हम रात भर कैसे जागेंगे, हम रात भर कैसे जागेंगे, हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा। तुम्हें क्या हुआ, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हें क्या हुआ, तुमसे पढ़ा नहीं जा सकता। अभी दिनेश टहल नहीं सकता, अभी दिनेश से टहला नहीं जा सकता। तितलियां फूलों पर मडरा रही हैं, तितलियों द्वारा फूलों पर मडराया जा रहा है। आओ वहाँ बैठें, आओ वहाँ बैठा जाए। अभ्यास कार्य। वाच्य शब्द का अर्थ, कहने या बोलने का विषय। वाच्य की परिभाषा, वाच्य की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या क्रिया का भाव ही प्रधान है, उसी का नाम वाच्य। वाच्य के भेद कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य, तीन भेद। कर्ता पद की प्रधानता वाला कर्तृवाच्य, कर्म पद की प्रधानता वाला कर्मवाच्य, क्रिया के भाव की प्रधानता वाला भाववाच्य। याद रखिए, अकर्तृवाच्य के दो भेद, कर्मवाच्य, भाववाच्य। केवल सकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाच्य कर्तृवाच्य, केवल सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य। याद रखिए, केवल सकर्मक क्रिया के प्रयोग स्थल वाला वाच्य। सकर्मक व अकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाच्य कर्तृवाच्य, सकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाच्य कर्मवाच्य, और सकर्मक व अकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाच्य कौन सा, कर्तृवाच्य। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए। क्रिया के भाव की प्रधानता वाला वाच्य भाववाच्य। प्रायः अशक्यता का अर्थ इस वाच्य द्वारा बताया जाता है, भाववाच्य। कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग इन दो वाच्यों में होता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन इसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग वचन इसके अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में कर्ता पद के साथ कारक चिन्ह होने पर क्रिया इसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार हो जाएगी। याद रखिए, भाववाच्य की क्रिया इस लिंग, इस वचन, इस पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन व पुल्लिंग की होगी, पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष की होगी, उसके द्वारा गाना गाया गया। यह वाच्यगत भेद है, कर्मवाच्य। दादी से अब चला नहीं जाता, यहाँ वाच्यगत भेद है, भाववाच्य। रसज्ञ पाठ याद कर रहा है, यह वाच्यगत भेद है, यहाँ पर वाच्यगत भेद है, कर्तृवाच्य। याद रहेगा विद्यार्थियों, याद रहेगा। तो इस तरह से हमने संपूर्ण वाच्य प्रकरण की बात की। आप इस वीडियो को सुनिए, इस वीडियो को समझिए और अपनी अच्छी तैयारी करिए। विद्यार्थियों, तैयारी में कोई कमी मत रखिए, तैयारी में कोई कमी मत रखिए। एक बात और, इसे अपने माइंड में सभी सेट कर लें। कौन सी बात, कि कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होगा, भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन होगा, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन होगा और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन होगा। याद रखिए विद्यार्थियों, याद रखिए इस बात को। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी तैयारी करते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए। आपके पास खूब समय है, अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कमी न रखें। नमस्कार विद्यार्थियों।